हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि एक महत्वपूर्ण राशि है और राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। यदि कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो चौथे घर को बहुत सुख समृद्धि वाला घर कहा जाता था। पहले जो जमाने में ऐसा समझा जाता था, यदि फोर्थ हाउस में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो ये समझा जाता था कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। उसी तरह से अब भी ये कल्पना बिल्कुल सार्थक है। यदि फोर्थ हाउस एंड भाग्य स्थान जो 9th हाउस है एंड फोर्थ हाउस है, इनके ये इसके अलावा जो हमारे केंद्रस्थ हैं और उसके साथ साथ में जो 1, 5, 9 त्रिकोण है, यहाँ पर वास्तव में भाग्य की बहुत बड़ी यहाँ पर ये लगता है कि भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ दे रहा है, यानी कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता दिखाई देती है। जब भी दशा और अंतर्दशा आती है तो उस समय लगता है वास्तव में कि यहाँ सही अनुकूलता की तरफ आगे बढ़ना और बहुत प्रोग्रेस वहां पर कर देना, ये समझ में उस समय आता है जबकि दशा और अंतर्दशा का विश्लेषण किया जाता है। कर्क राशि में जो बहुत बड़े परिवर्तन है, सबसे पहले जो 15 जो अब जुलाई होगा, आपके जो ये जो सूर्य आपके ठीक आपके लग्न में आ जाएंगे। उसी तरह से इसके बाद त्रिग्रही योग यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो 18th जो जुलाई है, बुध बकरी होंगे और वो आपके ठीक जो है लग्न में होंगे। उसके बाद यदि हम लग्न लेते हैं, कर्क लग्न लेते हैं, तो लग्न में ही यहाँ पर बुध होंगे और 13 जुलाई यानी कि 13th जुलाई जो आएगा उसमें सैटर्न जो है बकरी होंगी। ये आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि शनि का क्या इम्पैक्ट है, सूर्य का क्या इम्पैक्ट है और साथ साथ में जो बुध जो बकरी होने जा रहे हैं 18 जुलाई के बाद, उनका क्या प्रभाव रहेगा। फिलहाल इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 22 जून से और 13 जुलाई की बात है, 22 जून और 30 अगस्त तो 30 अगस्त है, वो बुध आपके ठीक लग्न में इस हाउस में आ जाएंगे और ये 70 डेज का जो ये पीरियड होगा, ये बुद्धि विवेक से संबंधित और आपके भाग्य को उदय करने वाला होगा। ये कर्क राशि वालों के लिए ठीक जो है 22 जून से और 30 अगस्त का जो ये 17 डेज का जो ये पीरियड रहेगा, ये कई प्रकार से अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स आपके लिए ला रहा है। बुध की यदि देखें तो बुध के जो आपके हाउसेस हैं, एक सबसे जो महत्वपूर्ण हाउस है वो है विदेशों का। विदेशों में पीआर या ग्रीन कार्ड या उसके साथ साथ में विदेशों से जो ऑनलाइन जो इनकम है, उसके साथ साथ में विदेशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, विदेशों से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं, सर्विस है या जो भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो 28 जुलाई के बाद जो आपका नौकरी और व्यापार है, इसमें भी बदलाव आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। मंगल आपके 2nd हाउस में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पर अंगारक योग बनने जा रहा है और अंगारक योग बनते ही यहाँ पर ऐसे लगेगा कि आपकी छोटी छोटी बातों में भी परेशानियां एग्रेशन हो सकता है। इसीलिए आपको स्पीच पर विशेष ध्यान रखना है और ये जो क्षेत्र होंगे, आपका जो नौकरी का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, साथ साथ में जो स्पाउस का क्षेत्र है, साथ साथ में जो आपका ये संतान से संबंधित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अच्छा सा तालमेल बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में यदि जो यहाँ पर शनि है, शनि जैसे ही आपके यहाँ भाग्य स्थान में हालांकि शनि की स्थिति अच्छी है, मजबूत है और यहाँ पर आपके 2.5 सालों में आपके बहुत अच्छा जो भाग्य का उदय होने वाला है। अच्छी आपको यहाँ से कई तरह की आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि धीरे धीरे आपको सफलता दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता आपको आगे ले जाएंगे। 13 जुलाई के बाद आपको सहकर्मियों के साथ में अच्छा व्यवहार रखना है, साथ साथ में स्पाउस के साथ में और जो आपके पार्टनर हैं, साझेदारी में बिजनेस के पार्टनर हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध यहाँ से आपके जो लग्न भाव से सीधे आपके 7th भाव को देखेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और थोड़ा सा मंगल का एग्रेशन यहाँ पर रहेगा, उसको आपने कंट्रोल करके रखना है।
सूर्य आपको विदेशों से कई प्रकार के लाभ देने की यहाँ पर लाभ दिलाएंगे, और उसके साथ साथ में जो विदेश यात्रा भी आपको बृहस्पति और सूर्य के द्वारा प्रदत्त होंगी। इसके साथ साथ में शुक्र अपनी ही राशि में यहाँ पर जाएंगे तो ये अच्छा प्रॉफिट भी देंगे, भौतिक सुख सुविधाएं भी देंगे, उसके साथ साथ में अच्छा लाभ की स्थिति भी आपके साथ में बनेगी। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, नया स्टार्टअप होने वाला है, इच्छाएं संकल्प आपकी पूरी होंगी। हेल्थ से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है आपके 3rd हाउस और आपके 12th हाउस के 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो आपके यहाँ पर लग्न में आएंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये है कर्क राशि का, और मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेहतर समय आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना है, लग्न से जो भी काम करना है बड़ी लग्न से करें। और आप ये समझें कि भाग्य बनाने के लिए शनि आ गए हैं, साथ साथ में आपकी ही राशि में अक्टूबर नवंबर में जुपिटर दौड़ दौड़ करके आने वाले हैं, और आपको बहुत सारी समृद्धि यहाँ पर देने वाले हैं। आपका भाग्य भी बनाएंगे, आपके कई कार्यों को जिनकी शादियां नहीं हुई है, शादी से संबंधित भी रेफरेंसेस आएंगे, कई सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी तरह से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने कार्यों को सही करते रहें, और आपके लिए बहुत अच्छे दिन जो 2025 में ही ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और शुरुआत के साथ साथ में आप किसी तरह से भी ये परेशान ना होएं कि इस समय मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या इस समय ज्यादा कठिनता का समय है। ये ना सोच करके आप ये समझे कि भाग्य उदय होते ही आपके लिए बहुत सारी चीजों में स्टेटस और रिवार्ड मिलने की इस साल में पूरी संभावनाएं बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपकी कुंडली दे करके एनालिसिस करेंगे कि कुंडली में अच्छे योग कम बनने, विशेष करके आपकी दशा और अंतरदशा कैसे आपको प्रभावित करती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और जब मुझे आप कॉल करेंगे तो उसके बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसके साथ साथ में आपकी जो ग्रहों की दशा है और जो ट्रांजिट है वो आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगा। वो आपकी कुंडली से ही उनका पता चल सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।